अमेरिका की एक विचलित कर देने वाली घटना, एक सजाए मौत जो आपके दिल को झकझोर देगी। वो बच्चा जिसे महज 14 साल की उम्र में सजाए मौत दे दी गई थी। न कोई गवाह, न कोई गवाही, न कोई सबूत, लेकिन वो काला था, वो अश्वेत था। शायद यही उसका सबसे बड़ा जुर्म था। अमेरिका की अदालत ने सिर्फ 10 मिनट में ही उस बच्चे को मौत की सजा सुना दी। न कोई वकीलों की जरह, न कोई पूछताछ। उस बेचारे को इलेक्ट्रिक चेयर में बैठाकर बिजली का झटका देकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। ये खौफनाक, दिल को झकझोर देने वाली घटना सन 1944 की है। उस समय श्वेत अश्वेतों से काफ़ी भेदभाव रखते थे। श्वेत अश्वेतों से उनके रंग की वजह से काफ़ी नफरत करते थे। दिल को दहला देने वाली इस घटना के भुक्तभोगी बच्चे का नाम जॉर्ज जूनियर स्टीनी था। उस दिन 1944 में जॉर्ज अपने घर के सामने अपनी बहन के साथ खेल रहा था। तभी 2 श्वेत बच्चियां, जिनकी उम्र करीब 11 और 8 वर्ष की थी, फूल ढूंढते हुए वहां पहुंची। उन्होंने जॉर्ज से फूल की बात कही। जॉर्ज ने अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई, लेकिन उसे किसी के लॉन में फूल नजर नहीं आया। 11 वर्ष की श्वेत बच्ची का नाम बेटी जून बिनिकर था और छोटी लड़की जिसकी उम्र 8 वर्ष की थी, उसका नाम मैरी एमा थॉमस था। बेटी जून बिनिकर ने जॉर्ज से फूल ढूंढवाने में मदद मांगी, जिसके लिए जॉर्ज तैयार हो गया। जॉर्ज अपनी बहन कैथरीन को घर पर ही छोड़कर फूल ढूंढवाने उन श्वेत लड़कियों के साथ चल पड़ा। कहा जाता है कि शाम को जॉर्ज तो अपने घर लौट आया, लेकिन वो लड़कियां अपने घर नहीं पहुंची। जब लड़कियों के घर वालों ने अपनी बच्चियों को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि आखिरी बार वो जॉर्ज के साथ देखी गई थी। दूसरे दिन सुबह उन बच्चियों के पिता को उनकी लाश रेलवे ट्रैक के पास कीचड़ में पड़ी मिली। लाश को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे उन लड़कियों के सिर को पत्थर से कुचला गया हो। सिर पर गहरी चोट की वजह से उन लड़कियों की मौत हुई थी। लड़कियों के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के हरकत में आने पर उनको पता चला कि दोनों लड़कियां आखिरी बार जॉर्ज के साथ देखी गई थीं। शक के आधार पर पुलिस ने जॉर्ज को अपने हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस ने जॉर्ज से क्या पूछा और जॉर्ज ने उनको क्या जवाब दिया, इसका खुलासा नहीं हो सका। हालांकि पुलिस ने कहा कि जॉर्ज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जॉर्ज ने उनको बताया कि उसी ने उन दोनों लड़कियों को मारा है। पुलिस जॉर्ज और उसके भाई जॉन को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस दिन जॉन जॉर्ज के साथ नहीं देखा गया था, इसलिए पुलिस ने बाद में जॉन को छोड़ दिया। जॉर्ज को गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर ने अपने लिखित बयान में कहा कि जॉर्ज ने अपने गुनाह को मान लिया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस दस्तावेज पर जॉर्ज के कोई सिग्नेचर्स नहीं थे। इस बात की उस ऑफिसर ने न तो उस पर कोई टिप्पणी की और न ही उसके बारे में किसी ने उससे पूछा। कोर्ट के जज ने भी नहीं, जिसने उस 14 साल के बच्चे को फांसी दी थी। फांसी की सजा के बाद जॉर्ज को कोलंबिया जेल में लगभग 3 महीना रखा गया। इस दौरान जॉर्ज के परिवार के किसी भी सदस्य को उससे मिलने नहीं दिया गया। कहा जाता है कि कोर्ट में सुनवाई के लिए सिर्फ एक ज्यूरी का गठन किया गया और वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हजारों लोग थे, लेकिन सभी श्वेत। उस दिन किसी भी अश्वेत को कोर्ट रूम में घुसने नहीं दिया गया। मजे की बात यह है कि वकील भी सभी श्वेत थे, जजमेंट देने वाला भी श्वेत था। केस की सबसे खास बात यह है कि जॉर्ज को अपने बचाव में उसे बोलने नहीं दिया गया। 3 घंटे के जिरह में यह भी बात उठी कि जॉर्ज उन लड़कियों का रेप करना चाहता था और सफलता न मिलने पर उसने उन लड़कियों को खत्म कर दिया। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने इसकी कहीं से भी पुष्टि नहीं की, न रेप का और न रेप के अटेम्प्ट का।
3 घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने महज 10 मिनट में अपना फैसला सुना दिया। इस दौरान जॉर्ज चीखता रहा, रोता रहा और रोते हुए अदालत से कहता रहा कि वो बेकसूर है और उसने ये गुनाह नहीं किया है। जॉर्ज को फांसी की सजा हो चुकी थी। फांसी देने के लिए उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया, लेकिन 14 साल का पतला दुबला वो बालक चेयर में फिट नहीं आ रहा था। फिर उसे कुछ किताबों के ऊपर बैठाकर उसे इलेक्ट्रिक्यूट कर मौत के घाट उतार दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।